आज हम जनरल पैटर्न ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन को पढ़ेंगे, जिसमें हम समझेंगे व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन बेंजीन शो, व्हाई बेंजीन कैन नॉट शो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, व्हाट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हियर इज अ स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, जिसमें 6 कार्बन एटम्स हैं और वो 6 कार्बन एटम 6 हाइड्रोजन एटम से डायरेक्टली बॉन्डेड है और बेंजीन रिंग पर 6 डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बेंजीन की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबिलिटी की वजह ये डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि बेंजीन रिंग पर मौजूद होते हैं। अब ये जो डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेंजीन रिंग पर, वो न्यूक्लियोफाइल के अटैक के लिए अवेलेबल नहीं होते, जैसे अल्कीन्स में मौजूद पाई इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं। इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। हेयर इज एन अल्कीन जिसको हम HBr से रिएक्ट करवाते हैं, तो रिजल्ट में डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स में जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो HBr पर अटैक करते हैं और HBr में से हाइड्रोजन को निकाल लेते हैं, जिसके नतीजे में एक कार्बन में हाइड्रोजन ऐड हो जाता है और दूसरी कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और उसके साथ ब्रोमाइड आयन प्रोड्यूस होता है। अब ये जो ब्रोमाइड आयन प्रोड्यूस हुआ है ये एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा और ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये पॉजिटिव चार्ज कार्बन पर अटैक करेगा, जिसके नतीजे में जो ब्रोमाइड आयन है वो कार्बन में ऐड हो जाएगा और रिजल्ट में अल्काइल हेलाइड बनेगा। लेकिन सेम इसी तरह का जो रिएक्शन है वो बेंजीन परफॉर्म नहीं करती। अगर बेंजीन को हम HBr से रिएक्ट करवाएं तो बेंजीन रिंग पर जो डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो HBr में मौजूद हाइड्रोजन पर अटैक नहीं करते। अगर वो हाइड्रोजन पर अटैक करेंगे तो रिजल्ट में हाइड्रोजन बेंजीन में मौजूद एक कार्बन में ऐड हो जाएगी, जिसकी वजह से जो दूसरी कार्बन है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ना चाहते हुए भी जो ब्रोमाइड आयन है उस पॉजिटिव चार्ज कार्बन पर अटैक करेगा, जिसकी वजह से ब्रोमाइड आयन बेंजीन में ऐड हो जाएगा और रिजल्ट में क्या होगा कि बेंजीन की जो कैरेक्टरिस्टिक एरोमेटिक स्ट्रक्चर है वो खत्म हो जाएगी। खत्म होने से मुराद के बेंजीन पर जो डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा वो खत्म हो जाएगा, जिसकी वजह से जो बेंजीन की स्टेबिलिटी है वो खत्म हो जाएगी। इसलिए बेंजीन के जो डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक अटैक के लिए अवेलेबल नहीं होते। नेक्स्ट हम देखते हैं बेंजीन किस तरह के रिएक्शन परफॉर्म करती है। फर्स्ट है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सेकंड है एडिशन रिएक्शन और थर्ड है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इन तीनों रिएक्शन में से बेंजीन प्रेफरेबली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करती है और जो एडिशन रिएक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन है ये बेंजीन बहुत कम एक्सेप्शनल केसेस में शो करती है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऐसे केमिकल रिएक्शन है जिसमें गिवन कंपाउंड में मौजूद फंक्शनल ग्रुप से मुराद एटम को किसी दूसरे एटम के साथ रिप्लेस किया जाता है। अब वो जो दूसरा एटम है जो रिप्लेस करता है उसको हम इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। इलेक्ट्रोफाइल दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन एंड फाइल का मतलब लविंग के ऐसी स्पीशी जो कि इलेक्ट्रॉन लविंग होती है, जो कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती है। इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन लविंग इसलिए होती है क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होते। नेक्स्ट ये क्वेश्चन अराइज होता है कि बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही क्यों परफॉर्म करती है। जैसा कि अभी हम पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रोफाइल ऐसी स्पीशी है कि जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है और वो इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं और जो बेंजीन रिंग है इसके पास 6 डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब ये जो 6 डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इलेक्ट्रोफाइल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल्स पहले ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। तो जैसे ही बेंजीन के इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करते हैं तो इलेक्ट्रोफाइल क्या करते हैं, बेंजीन में मौजूद हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि बेंजीन की जो एरोमेटिक स्ट्रक्चर है वो प्रिजर्व रहती है। इसको नेक्स्ट हम मैकेनिज्म में डिटेल के साथ समझेंगे। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए हमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल की जरूरत होती है ताकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग पर मौजूद इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ब्रेक कर सकें। मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जब बेंजीन को हम इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो इलेक्ट्रोफाइल पर पॉजिटिव चार्ज होता है, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, लेकिन बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं ड्यू टू डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड। इन दो कार्बन एटम्स के जो पाई इलेक्ट्रॉन्स
होते हैं वो इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करते हैं, जिसके नतीजे में जो इलेक्ट्रोफाइल है वो बेंजीन रिंग में ऐड हो जाता है और इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, एक बेस आती है जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है, क्योंकि उस पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो हाइड्रोजन पर अटैक करती है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है वो पॉजिटिव चार्ज कार्बन पर शिफ्ट हो जाता है, जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाता है और रिजल्ट में हमारे पास बेंजीन प्रोड्यूस होती है, जिसमें एक कार्बन की जो हाइड्रोजन है उसको हमने इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिप्लेस कर दी है। इस तरह की बेंजीन को हम मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन भी कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं किस तरह हम हैलोजेंस को बेंजीन में सब्स्टिट्यूट करते हैं। हैलोजेंस को बेंजीन में ऐड करने के लिए पहले हम एक कैटालिस्ट तैयार करते हैं और उस कैटालिस्ट को प्रिपेयर करने के लिए हम हैलोजेंस को आयरन के साथ रिएक्ट करवाते हैं, जिसकी वजह से कुछ ऐसी अब ये जो प्रोडक्ट है ये एज अ कैटालिस्ट एक्ट करेगी हैलोजेंस को सब्स्टिट्यूट करने के लिए बेंजीन रिंग में। हैलोजेंस को हम इस कैटालिस्ट के साथ इसलिए रिएक्ट करवाते हैं ताकि जो हैलोजन है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल में कन्वर्ट हो जाए। अब इस इलेक्ट्रोफाइल को जब हम बेंजीन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो बेंजीन में मौजूद जो डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं इस इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करते हैं और रिजल्ट में ये जो इलेक्ट्रोफाइल है बेंजीन रिंग में ऐड हो जाता है और इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। पॉजिटिव चार्ज इसलिए क्योंकि इस कार्बन के अब 3 बॉन्ड बन रहे हैं और इस पर मौजूद जो डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन था वो यूज हो गया है इलेक्ट्रोफाइल के साथ बॉन्ड बनाने में। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि जो बेस थी FeX4 नेगेटिव वो हाइड्रोजन पर अटैक करेगी और हाइड्रोजन को यहाँ से इलिमिनेट करवाएगी। अब हाइड्रोजन भी यहाँ से इलिमिनेट होगा तो वो अपना इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव चार्ज कार्बन को देकर जाएगा, जिसकी वजह से जो पॉजिटिव चार्ज है वो खत्म हो जाएगा और रिजल्ट में हमारे पास कुछ इस तरह की प्रोडक्ट बनेगी जिसमें हैलोजन बेंजीन रिंग में ऐड हुआ होगा और इस तरह की प्रोडक्ट को हम मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट कहते हैं। और इसके साथ FeX3 और HX प्रोड्यूस होता है। वो इसलिए क्योंकि FeX4 नेगेटिव जब हाइड्रोजन पर अटैक करता है तो वो बहुत एक अनस्टेबल कंडीशन में होता है। जैसे ही हाइड्रोजन इस ऐड होता है तो FeX4 नेगेटिव में से एक X निकलकर हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि FeX3 एक सेपरेट प्रोडक्ट बन जाती है और HX एक सेपरेट प्रोडक्ट बनती है। अब ये जो X है ये बेसिकली हैलोजन को रिप्रेजेंट करता है। अगर X की जगह क्लोरीन होती तो हमारे पास FeCl3 बनना था और उसके साथ HCl। अब इस रिएक्शन में FeX3 एज अ कैटलिस्ट यूज हुआ था तो ये रिएक्शन के लास्ट पर उसी तरह रिकवर हो गया है। अगर इस लेक्चर में कोई भी कंफ्यूजन हो डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन।